वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी की जो नोटिफिकेशन है वो एसबीआई से रिलेटेड है और ये एसबीआई में बहुत बड़ी तादाद में पोस्ट्स उन्होंने एडवर्टाइज किया है। ये पोस्ट्स है रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट्स जो कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स के लिए। ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये कल ही जो है वो शाया किया गया, जारी किया गया 27 को। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, उसके साथ साथ कितने पोस्ट्स, कितने स्टेट्स में कितने पोस्ट्स है, और वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले मुझे लगता है वो है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ही आपको पता चलेगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। यहाँ पे साफ जाहिर किया गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सीधी सी बात है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कौन सा स्ट्रीम आपके पास है, सिर्फ आपके पास जो बेसिक है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब इसके बाद जो बात करते हैं हम, वो बात करते हैं एज के रिलेटेड। पहला यह है कि आपने देखा कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद फिर एज के रिलेटेड भी पता होना चाहिए। जब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एज है वो है 18 और मैक्सिमम जो है वो 28 रखा गया है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है, एसटी और एससीज के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी जो एससी और एसटी कैटेगरीज में शामिल है उनके लिए 15 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी उनके लिए 13 इयर्स। जी हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह का सिलेबस रहने वाला है। जो ही आपने अप्लाई किया उसके बाद सिलेबस कौन सा रहने वाला है। ये जो सिलेबस है, पहला जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये फेज़ 1 के लिए है, टायर फर्स्ट के लिए है, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इनके जो 35 अप्रॉक्सीमेटली जो मार्क्स है रिस्पेक्टिवली। और इसमें जो टाइम है 1 घंटा है। उसके साथ साथ सेकंड फेज़ के लिए थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस को ऐड किया गया है और जनरल इंग्लिश को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये जब चीज़ें आपने फिल किया वहाँ पे, उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें जो है पे स्केल कितना रहने वाला है। दो आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टार्टिंग पे स्केल है, द बेसिक स्टार्टिंग पे इज़ 19,900। आपका जो बेसिक है वो 19,900 है, और 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। जो ग्रेजुएट्स के लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स की जाएंगी। अब बात करते हैं हम जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस। एप्लीकेशन फ़ी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्सेस, DXS उनके लिए नील है। एक बार फिर SC, ST, PWD उनके लिए नील है, और XS, DXS के लिए। जनरल, OBC, EWS के लिए 750 रुपीज़ का जो है वो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। जी हाँ, 750 फॉर जनरल, OBC एंड EWS के लिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखना है आपको कि आपको किस तरह से अप्लाई करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा गया, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। जी हाँ, ये ऑनलाइन मोड है और एनी अदर मोड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन। इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस प्रोसेस को एक बार फिर मैं कहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू register themselves online through bank's website bank.sbi/careers और www.sbi.co.in/careers। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और ये /careers को देखना है, और फिर जाके आपको वहाँ पे पता चलेगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में।
जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए 10 AM और 5 PM के बीच में जो है आपको क्वेरीज अपनी दर्ज करानी होगी अगर कोई आपको लगता है। जो सेंटर फॉर एग्जामिनेशंस रहने वाले हैं ये आप देख सकते हो, पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे अंडमान में। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स का, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपका जो सेंटर रहने वाला है वो है जम्मू, सांबा और श्रीनगर। जी हाँ, जम्मू, सांबा और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सेंटर रहने वाला है, यानी हर एक स्टेट में किसी न किसी जगह पे उन्होंने 1 या 2 सेंटर्स मुकर्रर किया है, कायम किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि कितने पोस्ट से, और क्या हम हर एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट में पोस्ट ज़्यादा होंगे। जी हाँ, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हर स्टेट में। आपको ये देखना है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का वहाँ पे ख्याल रखना है। चलिए हम देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जिसे आपको ख्याल रख। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि लिखा गया है कि जो आपका कैंडिडेट है, कैंडिडेट्स कैन, जी हाँ, कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस और इनवाइटेड, यहाँ पे लिखा गया टॉप में इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट, जो हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा, इन क्लरिकल कार्डर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट, यानी आपको एक स्टेट में अप्लाई करना है। आपको पहले देखना है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। इफ़ यू आर विलिंग, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिलना चाहिए, अगर आप चाहते हो, इस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले तो आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि पोस्ट ज़्यादा है। कुछ वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी proficient reading, writing, speaking and understanding in the specified opted local language of that UT or state special area। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक स्टेट में आपको, जितने भी स्टेट से इंडिया में आप या यूटी में, आप सिर्फ एक में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ की जो प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए वहाँ के रीडिंग राइटिंग स्किल्स में, उनकी जो लोकल लैंग्वेज होगी। अब देखते हैं कि किस स्टेट में ज़्यादा पोस्ट से, यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं हम। टोटल जो है अहमदाबाद गुजरात में 902 पोस्ट से, भोपाल, उसके बाद हम अपने स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की। डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल होगी ड्रीम हाई एकेडमी में। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी में होगी। कश्मीर वैली के लिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो एससी के लिए 3 पोस्ट से, एसटी के लिए 4 पोस्ट से, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, जनरल के लिए 19, यानी टोटल जो है आपके पास 40 पोस्ट से जम्मू कश्मीर के लिए। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए है और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज इसमें नहीं है। अब फर्दर देखते हैं हम कि जो हमारे पास बाकी जो कुछ ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, 2 तरह की रिक्रूटमेंट ड्राइव है। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर में कि कितने पोस्ट से। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास सिर्फ 12 पोस्ट से इस एरिया में, जो कि ये रेगुलर वैकेंसीज़ है। ये रेगुलर वैकेंसीज़ है और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ को ऐड करके आपके 40 वैकेंसीज़ होते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, कह सकते हैं हम। हर ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी और जनरल के लिए भी। आप इस नोटिफिकेशन को ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे भी हासिल कर सकते हो। ज्वाइन कीजिएगा ड्रीम हाई एकेडमी फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू। लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और डू सब्सक्राइब द चैनल।